रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। बस बस, आज के बाद अगर तुमने किसी रिश्ते की बात की ना तो मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दिन में तारे दिखाऊंगी। ऐसी बात मत करो नाज, हमारा भी दिल दुखता है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैडम पहले आप अपनी इंग्लिश तो संभाल लें, बाकी हम देख लेंगे। हाँ हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लूंगी। मिस खुशी को भी पता चलना चाहिए कि इस ऑफिस में पढ़े लिखे लोग भी हैं। Good packings speak before the product. वेरी गुड आनिया, आई एम इम्प्रेस्ड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जीरक, आपकी कंपनी को प्रमोट किया जा रहा है और बहुत जल्द आपको लेटर मिल जाएगा। इश्क है। अस्सलाम वालेकुम आफरा बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई साहब खैरियत से फोन किया है? बस बहन, हम तो समझते थे कि हमारी मिर्ज़ें चूड़ियां पहने अपनी किस्मत को कोसती रहेगी, लेकिन पता चला माशाल्लाह इमाद बिल्कुल बदल गए हैं और उनकी आंखें खुल गई हैं। खुली नहीं है भाई साहब, मैंने जबरदस्ती खुलवाई हैं। वो कहते हैं ना, जब नजर ही ना पड़े तो नजारे कहाँ से होंगे। वाह 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 मेरी बहन, आपने तो बड़े फन से अपने बेटे पे काबू पाया है। बस भाई साहब, ये फन एक सिर्फ माँ ही जानती है। वैसे मेरा बेटा ना गाजरे नहीं छीलता है, हर बात दिल पे लेता है। बस बहन, अब तो दुआ करें कि बात अपने पाए तकमील तक पहुंचे। यानी गाजरों का हलवा बनाने तक। अरे बस बहन, जैसे ही निकाहनामा हाथ में आएगा तो इंशाल्लाह मिठाई खाएंगे। अरे उसकी भी तैयारी है, शक्कर के डब्बे भी लेके रखे हुए हैं। शादी के सीजन की रियायत में लिए थे। बस तो बहन, हम सोच रहे हैं कि एक रस्मी चक्कर आपके घर लगा लें। आपके लिए तो ना मुर्गी को भी स्पेशल तालीम देके तैयार करवाऊंगी। बस अपनी मीठी जबान जो है ना वो संभाल के लाइएगा। आरफा बहन, आप तो दिल जीत लेती हैं, बिल्कुल मेरी मिज़ने की तरह। फिर में मिली ये चीज आप लोग को। तो फिर बात पक्की समझूं या आप फोन पैकेज के मजे ले रहे हैं? जी जी, जरूर जरूर आरफा बहन, बिल्कुल पक्की समझे। अल्लाह हाफिज। जी 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 जी, चले, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह। नूरा, नूरा। शुक्र अब्दुल्ला, शुक्र अब्दुल्ला। शहबाज, ये मीटिंग ऑफिस में होनी है या खला में? कहाँ है सब? कोई कुछ बताएगा? सर आपको किसी ने नहीं बताया? मीटिंग तो हो चुकी है, सब जा चुके हैं। क्या ये सब ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मतलब सर? मतलब सारा प्लान मेरे पास है भाई। सर लेकिन आपका प्लान तो फेल हो चुका है सर। What do you mean by that? मैं बाबा से बात करता हूँ। ओ, ये बैग मेरे रूम में रखे। हाँ सर। सरमीन, आपको पता है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये नौकरी नहीं बल्कि मेरी लॉटरी निकल आई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का मिस आनिया, ये जॉब आपने अपने टैलेंट पे हासिल की है। अगर सच पूछो तो तुमने आज मेरा सभी फख्र से बुलंद कर दिया। सर सच पूछे तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इस कमरे में आने के लिए, लेकिन फिर एक दफ़ा सोचा, हिम्मत की, अंदर आई और फिर आप लोग के साथ मीटिंग भी की। और जो भी मैंने पढ़ा था, जितना भी मैंने मेहनत की थी इसके पीछे, आप लोग के सामने कर दिया। भाई अगर इरादे पक्के हों तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। एक्सक्यूज मी बाबा, मुझे आपसे
अब वो मैं अपना लैपटॉप बाहर भूल आया हूँ, मैं लेके आता हूँ। सर अमीर, इफ यू डोंट माइंड, ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन इसका नाम इमाद है और ये यहाँ जॉब कर रहा है। क्या ये यहाँ पर जॉब करता है? कोई प्रॉब्लम? नो नो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हो सकता है किसी और को हो जाए। मैं भी समझा नहीं। इसमें समझने की कोई बात नहीं है सर। अच्छा, मेरी एक मीटिंग है बहुत ज़रूरी, तुम एक काम करो कि मिस तबस्सुम से बैठ लो, वो तुम्हें सारा काम समझा देंगे। मैं उसको बताता हूँ। नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं सर, मैं उनसे बात कर लूंगी। मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं पूछ लूंगी। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ग्रेट डे। थैंक यू। खाला नाज, भाई इतना गुस्सा ठीक नहीं है, थोड़ा कूल रहो। तुम यहाँ से यहाँ से वॉक करोगे, इससे क्या होगा? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि चंद घंटों में सब कुछ कैसे बदल गया, और मेरे खुद का बाप भी। ओ भाई, दिल पे क्यों ले रहा है? चाचू, जिसने दिन रात मेहनत की हो ना, उसके साथ अगर ऐसा हो तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, ये आप नहीं समझ सकते। यार, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि तुम ये मेजदी को साथ क्यों लिया है? आज मेरे सारे प्लान गड़बड़ हो रहे हैं। क्या मतलब गड़बड़? मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इमाद, अभी मुझे किसी से मिलना है। अच्छा बस बस। अच्छा लिसन, घर पे बात होगी, अभी मैं कोई बात नहीं सुन सकता। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, इसके मिनट प्लान जल्दी आते हैं। पर मेहदी से मालूम करता हूं कि मसला है क्या। आनिया मैम, आज तो आपने कमाल कर दिया, यूं चुटकियों में मसला हल किया जैसे 2 मिनट में मैगी नूडल्स बनते हैं। वैसे इतना मुश्किल काम भी नहीं था। इस काम को करने के लिए थोड़ा सा टैलेंट की जरूरत है और थोड़ी मोहब्बत की। हाँ, लेकिन टैलेंट और मोहब्बत, ये दोनों चीजें एक साथ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, खासकर कुछ मखसूस हजरात में। मसलन ये कि अभी आप नई आई हैं, जब पुरानी हो जाएंगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आप रेगुलर हो जाएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। वैसे वो जो उनके साथ एक लड़की आई थी, वो जिसका अंदाज बहुत ज्यादा शौक था, मतलब वो कौन थी? आप मिज़नी मैम की बात कर रही हैं? शायद वो ही। वो कौन? ओह, तो ये आप हैं। आप कोई जरूरी बात या कोई खुफिया इंटरव्यू तो नहीं चल रहा? सर, इस तरह के लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया जाता, डायरेक्ट लेटर दिया जाता है। और वैसे भी मैं तो आनिया का शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी। शुक्रिया, और इनका? क्योंकि आज इन्होंने हम सबको बचा लिया, वो भी ओवर की लास्ट बॉल पर छक्का मारकर। मियां दादा, क्या किया इन्होंने ऐसा?
आई विश आप होते तो खुद देखते किस तरह इन्होंने खुशी मैम को खुश कर दिया था। वो तो इसकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया बाबा ने। सर कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं कहा। देखिए, जब किसी की तारीफ होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को अच्छा लगे, हर कोई खुश हो। चले भाई, मैं तो चलती हूँ, वरना ऐसा ना हो कुछ लोग ये समझे कि मैं तारीफें लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे, क्योंकि अब तो यहीं पर ही काम करना है मुझे। बाय बाय, टेक केयर। बड़ा खुश हो रही हैं? लगता है कोई वाईफाई कनेक्शन डेवलप हो गया। वैसे आनिया किसी तरह फ्री वाईफाई से कम भी नहीं है। हो गया, अब काम कर ले। सर करती हूँ मैं काम। थैंक यू सर। अरे बाबा जी, कमाल कर दिया आपने, तो कमाल कर दिया। अरे बाबा जी, वो घमंडी लड़का जो कल तक मेरी बेटी को लिफ्ट नहीं कराता था, अरे आज मेरी बेटी का दीवाना हुआ है, वो उसके इशारों पे नाच रहा है। अरे कल तो खुद ही कह रहा था कि मुझे ऑफिस जाने से मत रोको, मेरा टैलेंट जाया हो जाएगा। अरे बाबा जी, आपकी फूंक ने तो इमाद का दिमाग सीधा कर दिया। किसका दिमाग ठीक कर दिया? अरे अच्छा बाबू जी, मैं कॉल बैक करता हूँ। अरे बेगम, बाबा जी के तावीज ने इमाद का दिमाग सीधा कर दिया। तो क्या उसका दिमाग उल्टा था? अरे नहीं बेगम, इमाद जो कल तक हमारी मिर्जी को देखता नहीं था, आज उसके इश्क में दीवाना हुआ है। अरे कल तो उसको ऑफिस में अपने साथ लेके गया था वो। कैसर साहब कि बाबा जी के फूंकों का नहीं, मेरी दुआओं का असर है। और सुने, आप इस बाबा जी के चक्कर से निकल जाएं, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा, मैं बता रही हूँ। लो, अब जब अच्छा हो रहा है तो तुम कह रही हो बुरा होगा। क्या करूं मैं आपका? बेगम, अचार तो तुम कई मर्तबा डाल चुके हो, अब जरा कुछ अलग होना चाहिए। अच्छा, तो फिर अलग ही करते हैं। क्या करने वाली हो? नए पड़ोसियों के बर्तन आए हुए हैं, वो फौरन जाके देकर आइए। क्या मैं जाके पड़ोसियों के बर्तन देकर आऊं? दिमाग सही है तुम्हारा? जाओ जाके खुद देकर आओ, ये नखरे मैं नहीं उठाता किसी के। तो फिर ठीक है, खाना भी आप बना लें और बाद में बर्तन भी आप धो लीजिएगा। क्या क्या? अच्छा ठीक है भाई, खाना भी बना लेता हूँ, सालन भी बना दूंगा, उसके बाद बर्तन भी धो दूंगा, और पड़ोसी पूछना अगर उनका कोई कुत्ता है ना, उसको भी नहला दूंगा। बस, क्या ख्याल है अब आपका? वैसे ये ख्याल तो बहुत अच्छा है। मुझे पता था। यही के ख्याल अच्छा है? नहीं, तुम यही कहोगी। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अरे जाओ यार, अब बर्तन लेकर आओ, बाबा जी का फोन भी आना है मेरे पास। एक तो ये बाबा जी मेरी सौकन बन गए, और आप वहां जा रहे हैं ना, तो जाके ज्यादा बातें मत बघारिएगा, फौरन आइएगा। अब जो ये बाबा जी का फोन है ना, ये मेरे लिए दुआ है, और बेगम सजा। क्या कहा आपने? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें सजा क्यों कहूंगा? अरे तुम तो मेरे लिए गॉड गिफ्ट। ठीक है। कुत्ता नीला? क्या हो गया मुझे, मैं कुत्ते नीलाऊंगा? भाई आज तो दिल हिल के रह गया। यूं लग रहा था जैसे हमारी कंपनी का इंटरनेशनल लेवल पर जाने का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। खैरियत, हुआ क्या? होना क्या था, मीटिंग में सब चुप, क्लाइंट का मूड ऑफ। क्लाइंट मतलब मिस खुशी? हाँ, लेकिन फिर अचानक। हाँ, मेरे अम्माद ने एंट्री मारी होगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके साहबजादे पहुंचे ही नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह जाने। हाँ,
लेकिन फिर कुदरत का एक करिश्मा हुआ, कोई और पहुंच गया। एक लड़की वो आ गई और उसने क्या प्रेजेंटेशन दी है, ऐसा जादू बिखेरा कि पूरे का पूरा बोर्ड बेख्तियार तालियां बजाने लगा। अच्छा, तो अब लड़कियां दिल ही नहीं जीतती, डील्स भी जितवा देती हैं। जी हाँ, और उस लड़की की वजह से अब हमारी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने वाली है। और कमाल की बात तो यह है कि जो सेलिंग फिगर उसने दिया है वो तो कैलकुलेटर को भी थका देगा। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशी की खबर है, और इस खुशी में तो घर में एक ग्रैंड पार्टी बनती है। बिल्कुल बनती है, पार्टी तो होगी। फिर क्या इरादा है? एक ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए, गजल का प्रोग्राम करते हैं। हाँ बिल्कुल, लोगों को पता चलना चाहिए कि ज़ीरक फरीद सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि तफरीह के मामले में भी एक्टिव है। लोगों की फिक्र तो आप छोड़ें, जब इतनी बड़ी डील्स हुई हैं तो पार्टी पे फिर उस लेवल की होनी चाहिए ना। खाला क्या हो गया है? इंटरव्यू करने के लिए गई थी, डिनर पे थोड़ी गई थी। पूछूंगी मैं अमीन साहब से। एक सेकंड, आपने क्या बोला? अमीन सर? क्या? अब एक बात कैसे? अरे यार, बच्चों वाली बातें मत कर, दिल बड़ा कर। और हाँ, मान लो कि आनिया के पास तुमसे अच्छा प्लान था। ओ भाई, मेरा प्लान सुना ही कब गया? बाबा ने प्लान सुने बगैर एक तरफा फैसला कर दिया भाई।